नमस्कार। मैं मनुवादी ब्रिजेश कुमार मिश्र और आज मैं बात करूंगा बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है और उसके बाद भारत में जो रिएक्शन आ रहे हैं उन रिएक्शन का क्या मतलब है। पहले तो आप सबको मालूम ही होगा कि बांग्लादेश में इस समय हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। हिंदू मारकर जिंदा जलाए जा रहे हैं। इस निंदा का आरोप लगाकर, फर्जी इस निंदा का, अब तो वो जो दीप चंद्र दास जिस युवक को पीट पीट कर मारा गया और उसको जिंदा जलाया गया, और ये जिहादी राक्षस, आज के समय में कोई राक्षस है तो मुझे कहने में यह कोई गुरेज नहीं है कि ये जिहादी राक्षस है। यही राक्षस है। अब राक्षस कहने के लिए और क्या ऐसे गुण हो सकते हैं जो आप कहें कि कोई हमारे मजहब को मानने वाला नहीं है तो उसे मार दो, जिंदा मार दो, काट काट के मार दो, तड़पा तड़पा के मार दो। मतलब जितनी हैवानियत की जा सकती है वह कर दो। जिसकी मान्यता इस प्रकार की हो वो राक्षस ही हैं। उन्हें राक्षस ही कहा जाना चाहिए। खैर, हम थोड़ा सा मॉडरेट भाषा का प्रयोग करते हैं, जबकि इनका आज से नहीं, ये जब से भारतवर्ष में इन लोगों ने कदम रखा है तब से ही इनका ये ट्रेंड है। लेकिन अफसोस है यह है कि हम इन राक्षसों को पहचानना नहीं चाहते। एक दूसरा ट्रैप चलाया जाता है, गंगा जमुनी तहजीब, कश्मीरियत, इंसानियत और न जाने क्या क्या। खूब चटनी चटाया गया, चटनी चटा चटा के काटा जा रहा है। हिंदुओं को चटनी चटा चटा के खत्म किया जा रहा है। उसके बावजूद भी हिंदू की आंख नहीं खुल रही है। ये तो कहानी है हिंदुओं की। मैं कह रहा हूं अभी तो ये शुरुआत है और दयनीय स्थिति होगी हिंदुओं की, क्योंकि हिंदुओं को गुमराह करने वाले बड़े बड़े नेता हैं हिंदू समाज के ही लोग। हमारे विलन तो हिंदू समाज के ही लोग हैं, और जो सत्य बोलने वाले लोग हैं उनको तो साइड लाइन कर दिया जाता है। उनको खत्म हिंदू लीडर ही खत्म करवा देते हैं। सत्य मत बोलो, सत्य बहुत खतरनाक है। तो इस समय बांग्लादेश का सारा नजारा आप लोग देख रहे होंगे किस प्रकार से वहां पर हो रहा है। उसके बाद रिएक्शन क्या आ रहे हैं। अभी मैंने एक वीडियो देखा, एक कथावाचक हैं देवकीनंदन ठाकुर। उन्होंने इस पूरी घटना को बताते हुए कहा कि हमें और आपको प्रण लेना चाहिए कि हम किसी बांग्लादेशी को कोई काम नहीं देंगे। मैं यह प्रण सुनकर, ये बातें सुनकर देवकीनंदन ठाकुर को अपना माथा पीट रहा हूं। माथा ये पीट रहा हूं जिन्हें ये कहना चाहिए कि हमें ये प्रण लेना चाहिए, हमें सरकार पर दबाव बनाना चाहिए, हमें नरेंद्र मोदी सरकार से ये कहना चाहिए कि पिछले 11-12 सालों से आपकी सरकार है, कैसे ये बांग्लादेशी हिंदुस्तान में रह रहे हैं, किस कंडीशन में ये रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं, ये सवाल पूछना चाहिए। हम कह रहे हैं कि हम इन्हें काम नहीं देंगे, हम रहने क्यों देंगे इस देश में, यह पूछा जाना चाहिए। और रह कैसे रहे हैं, यह नाकामयाबी है इसकी सरकार की। यह कहने के लिए कोई तैयार नहीं। दुर्भाग्य तो यही है हमारा कि हमारे यहां के लोगों की बुद्धि और मति मारी गई है। छोड़िए, हटाइए, प्रण क्या लेंगे। खुलेआम अभी 4-5 दिन पहले
जब ये नरसंहार प्रारंभ हो गया था, भारतीय उच्च आयोग के खिलाफ के सामने प्रदर्शन होने लगे थे बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में इसके पहले भी पिछले 1-1.5 सालों से स्थिति बड़ी दयनीय है। हिंदुओं के बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, उनको नंगा घुमाया जा रहा है, नंगे भी वीडियो आ रहे हैं, तमाम प्रकार के कृत्य हो रहे हैं। हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, पुजारियों पर हमला किया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। उसके बावजूद आज तक हमारे देश की सरकार के द्वारा बांग्लादेश के खिलाफ कोई सख्त एक्शन हो, ऐसा कुछ करते हुए दिखाई नहीं पड़ा, दिख ही नहीं रहा है। हमारी देश की सरकार, जो हिंदू हृदय सम्राट की सरकार है, 56 इंच सीने वाली सरकार है, वह मौन है। और वहीं इसी देश में हंगामा होता है, न्यूज डिबेट होते हैं, तमाम चीजें होने लगती है। अगर हिंदुस्तान नहीं, विश्व के किसी दूसरे विश्व के जगह पर कहीं मुसलमानों के साथ ऊंच नीच हो जाता है तो बैग लेकर टांग कर घूमने लगती हैं, और क्या कहते हैं, सदन में जिंदाबाद के नारे लगने लगते हैं, तमाम कुछ होने लगता है इस देश में। मोदी जी भी शांति के मसीहा बन जाते। अब नहीं, मुख से बोली नहीं निकल रही है किसी की। यह दुर्भाग्य है हमारा। मैं बात कर रहा था कि जिस दिन बोली लग रही थी, जिस दिन ये सारी चीजें घटनाएं घट रही थी, तो आईपीएल के ऑक्शन में बांग्लादेश के खिलाड़ियों की बोली लग रही थी। 7 खिलाड़ियों की बोली लगी। एक खिलाड़ी की को किसकी टीम ने खरीदा? शाहरुख खान की टीम ने। कितने में? 9 करोड़ 20 लाख रुपए में। एक तरफ बांग्लादेश भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, हिंदुओं पर हमला कर रहा है, भारत के लिए खतरा बनकर खड़ा हो रहा है, पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहा है, चीन के साथ मिलकर काम कर रहा है, और हम पाकिस्तान के खिलाड़ी को पैसा दे रहे हैं। और होने कैसे दिया गया? कुछ लोग मैंने एक पोस्ट किया है तो कह रहे हैं कि तुम मूर्ख हो, बीसीसीआई पर सवाल खड़ा करो, सरकार पर क्यों खड़ा करते हो? अरे भैया, बीसीसीआई की हैसियत नहीं है सरकार के सामने। सरकार अगर चाह ले तो एक पत्ता नहीं हिलेगा। आईपीएल नहीं होगा भैया, आईपीएल कैंसिल हो जाएगा अगर सरकार चाह ले। दोष बीसीसीआई की नहीं है, दोष सरकार का है जो होने दे रहा है ये सारे कृत्य। क्योंकि किसी महान व्यक्तित्व को शांति का नोबेल प्राइज चाहिए, वो शांति के मसीहा बनना चाहते हैं, वो ग्लोबल लीडर बनना चाहते हैं, इसलिए वो बोलते भी नहीं। कत्लेआम, हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, और हिंदुस्तान में रोहिंग्या बांग्लादेशी मौज में है। उनके अधिकारों की बात होती है, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट खड़े हो जाते हैं। क्या कहा जाए, क्या ना कहा जाए, आप सब भी विचार करिए कि हम और हमारा नेतृत्व क्या कर रहा है। मुझे देश की नरेंद्र मोदी सरकार से रत्ती भर उम्मीद नहीं है कि वो बांग्लादेश में जो कुछ हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर कोई एक्शन लेगी। और मुझे देश की नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार से इतना भी रत्ती भर उम्मीद नहीं है कि वो हिंदुस्तान में रहने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ, रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ, पाकिस्तानी घुसपैठियों के खिलाफ कुछ करेंगे, कोई एक्शन लेंगे। कोई एक्शन लेने वाले नहीं है। और दूसरी तरफ खटाखट 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 कट रहे हैं, मारे जा रहे हैं हिंदू। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई क्यों बोले हम? भैया, ये जो देश है ना, हिंदुओं का इकलौता देश है, इकलौता देश है।
अगर हिंदुस्तान हिंदुओं की आवाज के लिए नहीं, हिंदुओं के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगा तो कौन उठाएगा? कौन उठाएगा? ये उन सबको जवाब देना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ दलाल आएंगे, कुछ अंधभक्त आएंगे कि हम कर क्या सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, ये दलील देने वाले आएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।